हे माय लवली ममकिन्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मिस्टर रैन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कभी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन के प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा, जैसा भी लगे आपको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वापस से एक न्यू इफेक्ट को, जो कि वापस की तरह ये एक और ये टेकू कैफे होने वाला है। इसमें टॉप हमारा तेयू होने वाला है और बॉटम हमारा जीवन जंकुक होने वाला है। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा जो जॉनर है उसे चेंज किया है। फिर नेक्स्ट स्टोरी हम कुकी और टेटी वाला ले आएंगे, ठीक है ना? तो पहले इन्हें से एंजॉय करते हैं। ओके। एक जंगल में एक बुल्स भाग रहा होता है बहुत तेजी के साथ में, इतना तेजी के साथ में कि वो हर जंगलों को पार करते हुए नदी किनारे पे आके रुका हुआ था। अचानक से सामने बहुत सारे बुल्स को वो देखकर डर जाता है। तभी पीछे से एक डार्क शैडो कलर का बुल्स चिल्लाता है, जो कि हल्का ब्लूइश आइस कलर लिए हुए था, और वो सामने वाले शख्स को देख रहा होता है। जिसे देखने के बाद वो कहता है, क्या तुम भागने वाले थे? हाँ। बैग से आती हुई आवाज को सुनकर जीवन जांगकुक वहीं पे खड़ा हो जाता है और वो कांप जाता है। सामने वाला शख्स अपना बेयरवुल्फ फॉर्म चेंज करते हुए उसके पास आता है। उसके ऊपर हाथ रखते ही वो वुल्फ सीधा इंसान में तब्दील हो गया था। उसने ब्लैक कलर का पैंट वेयर किया हुआ था और सामने देखते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। सामने वाला शख्स कहता है, तुम मेरे फेटेड पार्टनर हो। जियन सांग को कहता है, बट मैं एक साधारण सा बुल्स हूँ जो बहुत मुश्किल से ही अपने फॉर्म को चेंज कर पा रहा हूँ। मेरे पास कोई पावर नहीं है। उसकी बात सुन करके जो हमारा किंग वुल्फ था तेयो, वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हुआ? तुम्हारे पास पावर नहीं हो तो क्या हुआ? तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो तो, बट तुम हमारे हायर को जन्म दोगे, मेरा ख्याल रखोगे, मेरी जरूरतों को पूरा करोगे, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। सांगकुक घबराते हुए कहता है, पर मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे अपने घर वापस जाना है। मेरा भाई है और मुझे उसके साथ रहना है। तो सो हमारा टेम था, वो कहता है, तो हम तुम्हारे भाई को भी यहीं ले आएंगे। उसका ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे उसे मिल जाएगा, हमारे साथ चलो। इतना बोल करके टेम चंकू को खींचता हुआ अंदर जंगल की तरफ ले जा रहा होता है। लकड़ियों की करकराहट की एक वॉइस, हवाओं की सनसनाहट, इस सब को चीरते हुए फाइनली टेम वो उसे एक पैलेस के अंदर लेकर आता है। टेम ने अपने ऊपर फर वाले ओवरकोट डाला हुआ था, वो उतारते हुए सियोन जोंगो की बॉडी पे डालता है, क्योंकि वो ऊपर से पूरा नेकेड था। उसे उठाते हुए ते कहता है, तुम हमारे वाइफ बनने वाले हो, तुम हमारे फेटेड पार्टनर हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा से सलीके से ड्रेस अप होना चाहिए? अंदर जाओ, खुद को अच्छे से रेडी करो। इतना सुनना हुआ ही था तो जियन जंग को कहता है, आपके कहने से क्या होता है किंग? मैंने कहा ना, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। क्यों? टेडी कहता है, तुम मानो या ना मानो, तुम ऑलरेडी हमारी वाइफ बन चुके हो, अब बस फॉर्मेलिटी निभाना है। इतना बोल जो हमारा पेट था वो अपने क्लोज को निकालता है और एक नाखून जिसकी अंगूठी के बगल वाली फिंगर्स वो बहुत बड़ा बड़ी बड़ी करते हुए इसके नाखून बड़ी करता है और वो सेवन संकों के बॉडी पे एक डिजाइन बना देता है और उसके बाद उसपे छोटा सा किस करते हुए कहता है, लो हो गया, तुम हमारे मेटेड पार्टनर बन गए। अब तुम हमसे शादी करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारे ऊपर कोई भी नजर नहीं डाल सकता, क्योंकि तुम्हारे बॉडी से हमारी भीनी भीनी खुशबू आएगी, जिस वजह से लोग तुमसे खुद ब खुद ही दूर हो जाएंगे। इतना बोल वो उसे देख रहा होता है और उसके बाद वो ऐसे क्लैपिंग करता है। वहां पे 4-5 सर्वेंट्स आ जाते हैं जो कि सबको को अंदर लेके जाते हैं। सबको को नहाने वाले बाथटब में बिठा दिया जाता है और इधर जो हमारा टेटे था वो सिंहासन पे आके बैठ गया हुआ था। टेटे के मॉम डैड थे आर्यन और सेहो। वो दोनों आते ही कहते हैं, टेटे तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने मेट पार्टनर के साथ में कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हो? टेटे कहता है,
माँ, पापा, आप दोनों ने ये गद्दी मुझे दिया है और आपने ही कहा था कि दुश्मनों को अपने कब्जे में करना चाहिए। मैं बस वही कर रहा हूँ। वो तुम्हारे दुश्मन का बेटा है। उसकी पावर अभी तक इन्वोक नहीं हुई है, पर कभी न कभी तो इन्वोक हो जाएगी ना। और जब हो जाएगी तब वो हमसे बगावत करेगा, और जब वो बगावत करेगा तो ये तो हमारे लिए बहुत बुरी बात है ना पा। इसलिए क्यों ना वो हमारे साथ इस पैलेस में रहे। मुझे पहले से ही पता था कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझे कोल्ड हार्ट से नफरत करता है। इसीलिए दुश्मन को बाहर खुला छोड़ने के बजाय अपने सामने अपने घर में पालना ज्यादा उचित होता है ना पा। इतना बोल करके और वो हाथों में जो ग्लास था उसे पीना शुरू कर देता है। उसके बाद सभी लोग वहां पे जितने भी खड़े थे और सब लोग चीयर्स कर रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ सेहन जांगकुक वो नहा के बाहर आ गया था और आने के साथ ही वो बैठ जाता है। उसे फर वाले कपड़े पहनाए जाते हैं जो कि व्हाइट कलर के थे। उसके बाद उसके सर पे एक छोटा सा क्राउन डाला जाता है। उसको अच्छे से न्यू कवर करके उसे टेउंग के कमरे में लाया जाता है। तेतई का बेड और उसका बेडरूम काफी बड़ा, आलीशान और शानदार था। उसके चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे, रेड कलर के झूमर लगे हुए थे। सब कुछ देखने में काफी खूबसूरत था और इस पैलेस के सबसे ऊंची वाली इमारत पे था, जहाँ से पूरा जंगल दिखाई देता था। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों को ढकते हुए आसमान, सब कुछ। उस कमरे के बीचों बीच में एक बड़ा सा गोल सा किंग साइज बेड लगा हुआ था, जहाँ पे अभी जेकी को बैठाया गया था। जंको इस सीन को देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या सच में ये मेरी डेस्टिनी है? मैं किंग का मेजर पार्टनर कैसे हो सकता हूँ? मेरे बाबा और माँ उनके दुश्मन हैं और मैं, मेरी पावर्स अभी जस्ट वोल्फ में तब्दील होने की ही आई है। मेरी पावर इन्वोक भी नहीं हुई है। मैं जीवन जंकुक, आप सबको लग रहा होगा ये सब क्या हो रहा है, तो मैं बताता हूँ। मैं जीवन जंकुक, जीवन संप्रदाय का एक प्रिंस हूँ। मैं बस अभी 18 साल का हूँ। मैं तभी एक अलास्का बुल्स प्रजाति से हूँ और जिस इंसान से मेरी शादी हो रही है वो एक डार्क शैडो है, जो कि पूरे बुल्स के ऊपर राज करता है। उसका कद इंसानों की तरह 8 फीट लंबा होता है। उसकी आईज ब्लू कलर की होती है और सबके पास एक न एक स्पेशल क्वालिटी होती है। हमारे भी अलास्का प्रदेश में सभी बुल्स के पास अलग अलग क्वालिटी होती है, पर खास बात यह है कि हमारे यहाँ के सारे बुल्स सिर्फ व्हाइट कलर के होते हैं। अलास्का बुल्स व्हाइट कलर के ही होते हैं। इसके अलावा हमारे पास उतनी कोई खास पावर नहीं होती है, पर हमें सरवाइव करना और अपने आप को जिंदा रखना अच्छे से आता है। हम ठंडे प्रदेश से आते हैं। मेरी उम्र जैसे 18 साल की हुई है और 1 मंथ पहले ही मैं वुल्फ से इंसान के रूप में फॉर्म होना तब्दील कर पाया हूँ। अभी जस्ट 2 मंथ ही हुई है मुझे इंसानी बॉडी में आए हुए, और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए और कैसे नहीं। जब जनवरी में बोस मून आता है तब हम सबको एक एक पावर मिलता है और मैं अपने लिए अपना पावर लेने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी 2 मंथ बाकी है और मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा पावर मिलने वाला है। अभी तो फिलहाल नवंबर ही चल रहा था। अचानक से एक दिन हमारे और उसके संप्रदाय के बीच लड़ाई होती है, जिस वजह से हमारे पापा घायल हो जाते हैं और वो लोग हमसे जमीन की हिस्सेदारी की डिमांड करते हैं। लेकिन हमारे पापा जिद पे अड़े हुए थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जिस वजह से उन लोगों ने मुझे अगवा किया, वो जबरदस्ती मुझसे शादी किया। ये थी मेरी लंबी पर शॉर्ट्स में बताई गई स्टोरी। और अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। कितना सोचना हुआ ही था कि डोर ओपन होता है, सामने से तेते चलता हुआ आता है। उसके पास आते हुए एक पैर बेड पर रखता है, जेके के जॉलाइन को ऊपर करते हुए उसे देखता है और कहता है, जरा देखिए तो हाँ अपने मेरे पार्टनर को। हाँ जेके हिम्मत जुटाकर खड़ा होते हुए कहता है, मैं आपका मेट नहीं हूँ, मैं आपको रिजेक्ट। इससे अगर कुछ बोलता आसमान में बिजली कड़क जाती है। और वापस से तेते की आंखें ब्लू कलर में साइन करने लगी थी। वो क्रॉल करते हुए कहता है, बकवास बंद करो और इतना बोल। तेते जबकि जेके को ना डराना चाहता था ना ही उसे कुछ कहना चाहता था, वो जेके को बेड पे फेंकता है, उसके ऊपर आता है, उसके कपड़े को डिवाइड करते हुए उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है।
वो हर जगह से उसे नोच रहा था, बाइट कर रहा था और अपने क्लॉज निकालकर उसके नेक में गरा रहा था। हालांकि जेकी खुद एक बुल्स था, पर दे कुछ ज्यादा ही पावर्स के साथ में उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। वो जैसे जैसे उसे हिट कर रहा था, जेकी की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। तेते बेरहमी के साथ में उसके ऊपर राइड कर रहा था और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रिजेक्ट करने की? हाँ, तुम हमारे इमीडिएट पार्टनर हो, तुम इस डार्क शैडो वुल्फ के इमीडिएट पार्टनर हो, तुम इस किंग के क्यून हो, इस प्रदेश के क्यून हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए? और अगर नहीं लगता है तो सीख लो, क्योंकि आज के बाद तुम यहीं पे रहने वाले हो और हम तुम्हें घर जाने नहीं देंगे। इतना बोल करके टीनू सेकी के साथ में जबरदस्ती उसे इंटीमेट हो रहा था, उसके हाथों को पैरों को बांधते हुए, उसकी बॉडी के ऊपर अपने क्लॉथ से दांत कराते हुए उसके साथ वो स्टंट कंप्लीट करता है। जिसके बाद जेके की हालत बहुत बुरी तरीके से बिगड़ी हुई थी। पूरे बॉडी पे ब्लड देखते हुए वो उसे लिक करते हुए कहता है, ये अच्छा लग रहा है, तुम्हें पता है मेरे पास थंडरबोल्ट की पावर है, अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारे ऊपर बिजली के झटके का प्रयोग करूंगा। ये बोलते हुए वो जेके को डरा देता है। जेके कांपते हुए कहता है, एक तो आपने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली, मुझे अपना मेट बना लिया, जबकि मैं आपका मेट नहीं हूँ, मेरा मेट कोई और है। इतना सुनना हुआ था तो तेरे के पाप जो पास उसको ईगो को हर्ट होता है और कहता है, सही कहा तुमने, मैं तुम्हें अपना मेट तो कभी ना बनाऊं, पर मैं तुम्हें यहाँ पे तिल पर पाने के लिए लाया हूँ। अब जब हमारी शादी हो गई है तो रोज तुम्हें मैं इसी तरीके से मसलूंगा ताकि तुम्हारे बाबा को रिग्रेट हो। इतना बोल वो उसके ऊपर से उसे बैक से पलटता हुआ वापस से उसके साथ वो इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।